हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगोकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ कि जैसे ही आप सभी को पता है कि दिसंबर यानी कि दिवाली के बाद जनरली शादी का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे लोग हैं कि जो शादी के पहले जैसे प्री वेडिंग शूट होता है, शादी के लिए जो हॉल रेंट करना है, कौन सी जगह पे शादी करना है, डेस्टिनेशन वेडिंग है, इवन जो ब्राइड एंड ग्रूम है उनके कपड़े के लिए सारी तैयारी हो जाती है। सो ये सभी का प्लानिंग होता है, जैसे कि मेहंदी की रस्म है या तो हल्दी की रस्म है, रिसेप्शन है, एवरीथिंग इज़ प्लान्ड। लेकिन क्या कोई प्री मैरिज सेक्सुअल काउंसलिंग जो होता है उस पे कभी आपने सोचा है? तो फ्रेंड्स, इसीलिए आज मैं आशा रखती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी अभी नियर फ्यूचर में जिनकी शादी होने वाली है या तो उनकी शादी हो चुकी है और उनको अगर कहाँ पे भी कोई कन्फ्यूजन आता है तो यह इस वीडियो के माध्यम से उनके कन्फ्यूजन दूर हो सके। तो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं कि बेसिकली व्हाट इज़ प्री मैरिज सेक्सुअल काउंसलिंग। सेक्सुअल काउंसलिंग कभी नेसेसरी होता है? प्यूबर्टी पे नेसेसरी है, बिफोर द एंगेजमेंट, आफ्टर द एंगेजमेंट, बिफोर मैरिज या तो बिफोर प्लानिंग फॉर द प्रेगनेंसी। सो फ्रेंड्स, आइडियली जो सेक्सुअल काउंसलिंग होनी चाहिए बिफोर द मैरिज, दैट शुड बी आइडियली डन बिफोर योर एंगेजमेंट और आफ्टर योर एंगेजमेंट। दैट इज़ द आइडियल टाइम। अभी आज मैं बात करती हूँ कि सेक्सुअल काउंसलिंग क्यों नेसेसरी है। हम लोग आजकल, जैसे आप सभी को पता होगा कि आपके जो दादा दादी हैं या तो जो 2-3 जनरेशन पहले या तो हमारी भी जनरेशन जो है कि हमें कभी इतना ओपनली या जो डिस्कशन है वो कभी नहीं हो पाता था। तो फ्रेंड्स, आज के इस युग में जैसे आप सभी को पता है कि लाइफस्टाइल भी काफ़ी चेंज हो चुकी है, तो प्री मैरिज सेक्सुअल काउंसलिंग इसीलिए ज़रूरत है। मैं आपको उसके रीज़न्स और हर रीज़न के साथ एक एक एग्जाम्पल भी देने वाली हूँ। तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कि यदि आप प्री मैरिज सेक्सुअल काउंसलिंग करवाते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको बेनिफिट मिलता है कि क्या होता है कि आप जब भी छोटे हैं, आप स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो बड़े भैया वगैरह हैं या तो घर में कोई भाभी वगैरह है, देवरानी जेठानी, तो हर जगह से कुछ ना कुछ मिथ्स यानी कि मिसकंसेप्शन, गैर मान्यता, कोई चीज़ आपने सुनी है, आपको पता नहीं है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। और फॉर एग्ज़ाम्पल, यह अगर गलत बात है वो आपके दिमाग में घुस जाती है। जैसे फ्रेंड्स, काफ़ी बार ऐसे कन्फ्यूजन होते हैं कि वेदर मास्टरबेशन इज़ राइट और इट इज़ रॉन्ग। काफ़ी बार लोग बोलते हैं कि नहीं, मास्टरबेशन तो बहुत ही गलत बात है, या तो सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो हमेशा पेनफुल होता है। तो यह जो बातें हैं, इसी को हम बोलते हैं कि ये सारे मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शन हैं। काफ़ी बार बीइंग अ कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको वेजिनिस्मस की प्रॉब्लम होती है, यानी कि पेनफुल इंटरकोर्स। सो ऑलमोस्ट 70-80% ऑफ द टाइम मैं देखती हूँ कि वेजिनिस्मस की जो प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज होता है कि उन्होंने बचपन में या तो जैसे कॉलेज में फ्रेंड्स बातें करते हैं कि फर्स्ट नाइट में जो फर्स्ट आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा वो बहुत ही पेनफुल होगा, और यह जो फियर है, यह जो फोबिया है, यह जो मिसकंसेप्शन है, यह सारे हम दूर करते हैं जब भी पेशेंट्स आते हैं फॉर द प्री मैरिज सेक्सुअल काउंसलिंग। दूसरा इसका जो बेनिफिट है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट कि सेक्सुअल मिथ्स काफ़ी सारे होते हैं कि साइज़ ऑफ द पेनिस कितना होना चाहिए, सेक्सुअल प्लेजर जो है वो कैसे होता है, या तो सेक्स की जो फ्रीक्वेंसी है वह कितनी होनी चाहिए। जैसे आज ही मेरे पास ओपीडी में पेशेंट आया था कि उनका जो फ्रीक्वेंसी है वो वंस इन अ मंथ है, तो क्या मैडम ये चीज़ नॉर्मल है, या तो हफ्ते में 3 से 4 बार इंटरकोर्स होना चाहिए। सो व्हाट इज़ एग्जैक्टली नॉर्मल सेक्सुअल फ्रीक्वेंसी। तो इसके पीछे भी काफ़ी सारे मिथ्स पेशेंट्स में होते हैं। तो यह भी हम कोशिश करते हैं कि जितने भी आपके ऐसे मिसकंसेप्शन है, फियर है, यह हम दूर कर पाए।
तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कि प्लानिंग फॉर द प्रेगनेंसी। काफ़ी सारे लोगों में ऐसे होता है कि जैसे अभी नवंबर दिसंबर में शादी हुई है और उनके पीरियड्स अभी मिस हो रहे हैं, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो फ्रेंड्स, आपको यह जो काउंसलिंग होता है उसमें यह भी समझाया जाता है कि आपका फर्टाइल विंडो यानी कि कौन से समय में आप इंटरकोर्स करेंगे तो आपको प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस रहेंगे, और कौन सा पीरियड आपके लिए सेफ पीरियड माना जाएगा कि जब आप इंटरकोर्स करेंगे तो आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। इवन काफ़ी सारे अभी हम देख रहे हैं कि पेशेंट्स में भी अवेयरनेस आ रही है कि कॉन्ट्रासेप्शन काउंसलिंग, कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन आपके लिए बेस्ट है। फॉर एग्जांपल न्यूली मैरिड कपल्स जो है उनके लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि जो टैबलेट्स आते हैं दैट इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। लेकिन काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि कंडोम यूज़ करना है लेकिन पता नहीं है कैसे यूज़ करना है, या तो यदि कंडोम ब्रेक हो गया तो जो हम बोलते हैं कि इमरजेंसी पिल्स, तो वो कैसे लेना है, कितने समय तक ले सकते हैं, यह सारे आपके जो भी कन्फ्यूजन होते हैं वह प्री मैरिज सेक्सुअल काउंसलिंग में दूर किए जाते हैं। चौथा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कि जैसे इंफॉर्मेशन अबाउट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस, आप सभी ने सुना होगा एड्स, HIV उसके बारे में। दूसरे भी काफ़ी सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं, तो इसकी नॉलेज भी आपको यह काउंसलिंग में दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ही मेरे पास पेशेंट एक आया था कि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी, एक्स गर्लफ्रेंड, उसको HPV वायरल लोड पॉजिटिव था। अभी उनकी एंगेजमेंट हो गई है और 3 मंथ्स के बाद उनकी शादी है। तो उनकी इच्छा है कि मेरी वाइफ़ जो है उसको यह इन्फेक्शन नहीं लगे, उसके लिए कोई अगर टेस्ट है जो उनके ऊपर हम कर सकते हैं, और उनकी वाइफ़ का भी एक बार बेसिक चेकअप ले लें, उनकी जो फियांसी है एट प्रेजेंट। तो यह सारी जानकारी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की भी जानकारी आपको मिलती है, प्लस आपके जो भी क्वेरीज रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे, वो भी सॉल्व किए जाते हैं। पांचवा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि काफ़ी बार बेसिक आपके ब्लड टेस्ट भी परफॉर्म किए जाते हैं। उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, कि काफ़ी बार ऐसे हमने देखा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हस्बैंड इज़ थैलेसीमिया माइनर और अगर वाइफ भी थैलेसीमिया माइनर है, तो यह जो कपल है उनको आगे जाकर जब भी प्रेगनेंसी कंसीव करना है तो 50% चांसेस होते हैं कि उनका बच्चा को थैलेसीमिया माइनर आएगा और 50% चांसेस है कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर आएगा। सो जनरली वी प्रेफर कि अगर कोई कपल है कि जिसमें वाइफ या तो जो फीमेल पार्टनर है उसको थैलेसीमिया माइनर है, तो सामने यदि नॉर्मल पर्सन रहेगा तो इट विल बी ऑलवेज बेटर, ताकि आपको प्रेगनेंसी में दूसरे जो कॉम्प्लिकेशंस है वह आने के रिस्क कम हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज मैंने कोशिश की है कि आपको सिग्निफिकेंस ऑफ प्री मैरिज सेक्सुअल काउंसलिंग के बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं जानकारी दूं। यदि आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, और यह जो वीडियो है वह आपके फ्रेंड्स में और आपके जो नियर डियर है उसमें भी आप शेयर कीजिए ताकि उनको भी सही जानकारी मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।